थुंग थुंग कंधे पर बोरा लटकाए दिन भर गलियों में भटकता रहता। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और पुरानी चीजें उठाता रहता। फिर शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। थुंग थुंग अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्तों का सहारा लेना पड़ता। फिर भी थुंग थुंग ने कभी चोरी का सहारा नहीं लिया। एक दिन थुंग थुंग थका हारा श्मशान के पास बैठा था। शाम ढल चुकी थी और हवा में जले हुए लकड़ों की बू थी। तभी उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोशनी चमकती दिखी। वह धीरे से उठा और मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से एक पुराना सा लोहे का घंटी वाला दिया मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इस दिए को जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। थुंग थुंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, सबसे प्यारी चीज मतलब क्या? वह घर लौटा और बीवी को सब बताया। बीवी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी। फिर बोली, 3 दिन से बच्चा भूखा है, क्यों ना पहले खाना मांग ले। थुंग थुंग ने कांपते हाथों से दिया जलाया और धीरे से बोला, हे दिए, मेरे भूखे बच्चे के लिए अनाज दे दो, बस पेट भर खाना दे दो। अचानक पूरी झोपड़ी अनाज और रोटियों से भर गई। बीवी खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसी रात थुंग थुंग ने देखा उसका बच्चा चुपचाप कोने में बैठा है और उसे पहचान नहीं रहा। सुबह तक बेटा उसका नाम भूल चुका था। थुंग थुंग टूट गया, लेकिन घर में अनाज था और भूख खत्म हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, बाद में बच्चे का इलाज करवा लूंगा। फिर उसने सोचा, एक और बार इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस बार उसने मांगा, हे दिए, पक्का मकान और दुकान दे दो। पलक झपकते ही टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर बन गया और बगल में भरी हुई दुकान खड़ी थी। थुंग थुंग खुशी से बीवी के पास दौड़ा, लेकिन उसने देखा उसकी बीवी पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। थुंग थुंग चीखता रहा, रोता रहा और कोने में रखा वह दिया हंसता रहा, क्योंकि शर्त वही थी, हर बार सबसे प्यारी चीज खोना। अब थुंग थुंग के पास बड़ा घर था, पर वह पूरी तरह अकेला पड़ गया था। वह रोते हुए पत्थर बनी बीवी को गले लगाकर बोला, मुझे ये अमीरी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी बीवी और बच्चे को पहले जैसा कर दे, भले ही हम भूखे रहे। दिए की हंसी अचानक रुक गई। एक तेज रोशनी हुई। जब रोशनी हटी, न पक्का घर था न अनाज का ढेर। फिर वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन सामने उसका बच्चा खेल रहा था और बीवी मुस्कुरा रही थी। थुंग थुंग ने सुकून की सांस ली और उस मनहूस दिए को वापस श्मशान ले जाकर मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया।